अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया, लेकिन अब इंतखाबी मुहिम में बहरहाल नून लीग का नया बयानिया क्या होगा ये तो तभी पता लगेगा। नहीं, अभी तो पूछ बहुत से लेते हैं ना, सवालात हैं। पूछ लेते हैं, क्योंकि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ हैं, तो उनसे पता कर लेते हैं। तलाल चौधरी साहब, हुकूमत ख़त्म हो गई, अब इंतखाबी सियासत का वक्त आ गया और इसके लिए मुस्लिम लीग नून को वोटर के पास जाना है और इसे बयानिया जो है वो समझाना पड़ेगा। वोट को इज्जत दो वाला मामला तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ के इंटरव्यूज़ और पार्लियामेंट की आखिरी दिनों की कानून साजियों ने ही बिल्कुल ही लपेट दिया है, तो परफॉर्मेंस बताने वाली कोई ख़ास सॉरी टू से है नहीं। क्या पैगाम लेकर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। देखिए, वोट को इज्जत भी आप खिदमत से दे सकते हैं और यकीनन जब जिनसे वोट लिए होते हैं आप उनकी खिदमत करते हैं, उनसे वादे पूरे करते हैं, उनके वोट की कदर करते हैं और वो मुस्लिम लीग नून ने करके दिखाई है। और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो इंशाअल्लाह ताला उसका माजी भी गवाह है। और इस दफा जो पाकिस्तान की मुश्किल तरीन हुकूमत थी, दो एतबार से सबसे बुरी मईशत थी इस वक्त और सबसे बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख की। या तो घर में चार भाई हों तो उनके साथ बना के रखनी मुश्किल होती है। 13 पार्टियां और 13 पार्टियों के बाद पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल। इन दोनों चीजों से अगर कोई नुमुर्दज़मा हो सकता था तो वो फिर शहबाज शरीफ ही थे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से मईशत को भी संभाला दिया, हुकूमत भी चला के दिखाई, कंसेंसस भी पैदा किया और पाकिस्तान में जो उससे पिछले 4 साल जिससे पाकिस्तान का जवाल शुरू हुआ है, अच्छे बच्चे हंसते बसते पाकिस्तान का जो जवाल शुरू हुआ है वो इमरान खान की उस 4 साल से था। हम तो उससे पहले भी कहते थे 2018 में भी कि इस लाडले को मत लेकर आए। जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोग जिनको काम करना आता है, उनको जोर जबरदस्ती से ना हटाएं। अहलों को नाअहल किया गया और नाअहलों को अहल बनाकर पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया और उसके बाद पाकिस्तान का ये हाल हुआ। हम पहले भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के पास जाते रहे और अब भी अपनी कारकर्दगी और मुस्तकबिल में अपने एक प्लान के साथ मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लोगों के पास जाएंगे। सर, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लोगों के पास जाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे अगले महीने आएंगे और आएंगे नवाज शरीफ साहब बयानिया खुद फैलाएंगे तो बड़ा फैलेगा। ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कह रहे हैं कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं हो जाता। तो कुछ आप बता सकते हैं, क्या वो अगले महीने आ जाएंगे? इलेक्शन की तो अभी कुछ सुनगुन नहीं है, तो इतने पहले आके क्या करेंगे, बताएं। देखिए, मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जब भी आएंगे उनकी तारीख का ऐलान उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने अपना फैसला, अपने वापस आने का फैसला पार्टी पर छोड़ रखा है। वो तो बहुत देर से बज़िद थे कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और अगला इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे। और एक ही बात है, नवाज शरीफ आएगा, गरीब का चूल्हा चलाएगा। नवाज शरीफ आएगा, इस पाकिस्तान को इसकी जो इज्जत है वापस लौटाएगा और नवाज शरीफ आएगा। बिल्कुल ठीक है, वो भी हो गया, लेकिन जी, लेकिन एक और सवाल इससे पहले कि हम दूसरी बात पे बहुत बात कर लें। मुस्लिम लीग नून के सभी लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के दौर जो है वो बेहतरीन था और पाकिस्तान को उन जैसा अच्छा वजीर आजम मिल ही नहीं सकता। मतलब बहुत से लोगों ने ये कहा है। तो फिर अगली टर्म के लिए शहबाज शरीफ आपके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार क्यों नहीं होंगे? ये भी पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन टीम किसी के पास है तो वो नवाज शरीफ की टीम है और नवाज शरीफ की टीम ही है जिसके पास एक एक ओहदे के लिए एक से भी जायद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून या उसकी टीम में मौजूद है। वो कोई वजीर आजम की बात हो, वजीर खजाना की बात हो, दाखिला की बात हो, कानून की बात हो, सनत की बात हो, कोई भी हो, बेहतरीन टीम है नून लीग के पास। और मियां नवाज शरीफ वजीर आजम हो तो फिर उनके साथ शहबाज शरीफ कारकुन बन के भी काम कर सकते हैं और ये लोगों की ख्वाहिश और लोग इसको एजाज समझते हैं कि नवाज शरीफ की टीम और उसकी ज़ेर सरपरस्ती काम किया जाए। नवाज शरीफ ना सिर्फ उसे काम आता है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जब भी आया है उसने पाकिस्तान के और आम आदमी के हालात बदले हैं और बदल कर दिखाए हैं, क्योंकि वो नीयत वाला आदमी है और अल्लाह ताला जो नीयत वाले होते हैं अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डालता है। तो ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला फिर से एक दफा पटरी पे पड़ेगा। इससे बेबरकती निकलेगी, नहुसत निकलेगी,
और इसमें दोबारा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फिर 2017 और 18 वाला पाकिस्तान होगा, जिसमें रोटी 2 रुपए की, डॉलर कंट्रोल में और इकोनॉमी तरक्की करती हुई आसमान को छूती हुई थी। चलिए जी, थैंक यू सो मच तलाल चौधरी साहब।